Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Today we are going to do chapter 1, class 10, first flight, a letter to God by G.L. Fuentes. A letter to God. नाम से ही चैप्टर के पता चल रहा है कि it shows the faith of a person who is writing a letter to God. गॉड को लेटर लिखा जा रहा है. हम सबको पता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल नो कि भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने का कोई भी तरीका, कोई भी जरिया हम लोगों के पास नहीं है. सो हाउ अ पर्सन इज गोइंग टू राइट डाउन अ लेटर टू गॉड एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्ड ही इज गोइंग टू गेट, दैट इज ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट. कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से शो करता अ फेथ इन गॉड. So, a letter to God is a story about an innocent man who has unshakable faith in the generosity of God. But this faith gives rise to an amusing situation where the persons who try to save this man's faith in God are accused by him of being a bunch of crooks. And it is the irony कि जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता, कई बार सिचुएशंस अलग होती हैं. This chapter is a true example of irony. Let's start the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कहानी की शुरुआत होती है उस घर के बारे में जरा राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कि ये घर एक लौता घर है पूरी वैली के अंदर, और वो एक हिल की क्रेस्ट पर है, यानी कि टॉप पर है. और वहां से इतनी हाइट से कोई भी इंसान खड़ा होके पूरी एंटायर वैली का व्यू कर सकता है और वहां देख सकता है कि राइप कॉर्न, यानी ये भुट्टा, इसको मक्का कहा जाता है, इसकी फसल है वो पूरी तरीके से पक चुकी है. येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो चारों तरफ मतलब दूर तक वो अच्छी फसल, अच्छी क्रॉप, गुड हार्वेस्ट नजर आ रही है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और अब इस अच्छी फसल को किस चीज का इंतजार था? थोड़ी सी बारिश का, एक शावर ही मिल जाए वही काफी थी. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और सारी सुबह लैंचो, आप इसको लैंको भी कह सकते हैं, इट्स अ प्रॉपर नाउन, जो कि अपने खेत के बारे में, अपनी क्रॉप्स को अच्छे से जानता था, समझता था, और वो अब आसमान में नॉर्थ ईस्ट साइड देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और उसने अपनी वाइफ से कहा है, ये वुमेन स्टैंड्स फॉर हिज वाइफ, कि अब हमें जल्दी ही अच्छी बारिश मिलने वाली है, पानी मिलने वाला है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. और वो औरत खाना पका रही थी. प्रिपेयरिंग मींस द लास्ट मील ऑफ द डे. और उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, हाँ, जैसी भगवान की इच्छा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. जो बड़े बच्चे थे, उसके बेटे थे, वो फील्ड में खेल रहे थे, छोटे बच्चे वहीं घर के पास खेल रहे थे, और तभी उनकी माँ ने उनको खाना खाने के लिए बुलाया. It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drops of rain began to fall. और तभी खाना खाते हुए उसी समय, जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बारिश शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट साइड में जहां पर लैंचो देख रहा था, वहीं से वो क्लाउड्स उसको आते हुए नजर आ रहे थे. बहुत सारे किसान, मैं आपको बताऊं, पहले जो था कि किसानों को आज के टाइम भी मानसून का, बारिश कब होने वाली है, ये बादलों को देखकर ही वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब लैंचो जो है घर से बाहर गया. क्यों? क्योंकि वो बारिश को फील करना चाहता था, वो महसूस करना चाहता था. हवा फ्रेश थी, बहुत अच्छी लग रही थी. उसे सिर्फ उस बारिश की बूंदों को, उसको प्लेजर को महसूस करना था. और फिर वो जब अंदर वापस आया तो उसने बड़ा ही एक्सक्लेम होकर बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये तो न्यू कॉइन्स हैं.
जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस है और लिटिल वंस 5। अब ये सेंट्स क्या है? इट इज अ करेंसी। तो यहाँ पर क्यों उसने न्यू कॉइन से कंपेयर किया है अपनी हार्वेस्ट को? क्यों उन कॉइन्स उसको बारिश की बूंदों को क्यों? क्योंकि वो अच्छी हार्वेस्ट देंगी और उस क्रॉप जो उसको मिलेगी, जो हार्वेस्ट करेगा, उसको बेचकर उसको उससे पैसा मिलेगा। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और वो बड़ा संतुष्ट था इस बारिश को देखकर, अपने पके हुए कॉर्न के फील्ड को देखकर वो खुश था और उसने कहा था कि ये तो बारिश के पर्दे से कवर हो गई। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. और तभी अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज हवाएं चलने लगी और तभी जो बारिश की बूंदें थी वो हेल स्टोन में बदल गई, ओलों में बदल गई। These truly did resemble new silver coins. और ये सचमुच सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे, क्योंकि जो ओले होते हैं, जो हेल स्टॉर्म होता है, जब उनका कलर वो सिल्वर कलर का होता है स्नो का, इसलिए अब उसने उन्हें सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और बच्चे खुश हुए, उनको तो हेल स्टॉर्म से मतलब नहीं था कि किस तरीके से उनकी फसल को खराब कर देगी, लेकिन वो खुश होकर उन हेल स्टॉर्म को उनको कलेक्ट करने के लिए, और पर्ल से, अब यहाँ हेल स्टॉर्म को पर्ल से कंपेयर किया गया है। देखिए सब मेटाफर्स हैं यहाँ पर कि उन जमे हुए मोतियों के जैसे, जो मोती जम गए थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे घर से बाहर भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. और अब वो जो सोच रहा था कि काश ये जल्दी ओवर हो जाए, और ये जल्दी पास नहीं हुआ। वो हेल स्टॉर्म के लिए सोच रहा था कि जल्दी बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक बुरी तरीके से हेल चलता रहा। गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सारी वैली में चारों तरफ सिर्फ हेल ही हेल था। और जो उसका फील्ड था वो सारा का सारा वाइड हो चुका था हेल स्टोन की वजह से। ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा अब उसका जो फील्ड है वो सॉल्ट से कवर हो गया। अब सॉल्ट, पहली बात तो उसके कलर से कंपेयर किया गया सॉल्ट के साथ। दूसरा, साथ साथ सॉल्ट का काम होता है चीजों को गलाने के काम आता है, आपको पता होगा सॉल्ट। तो यहाँ उसकी जो हार्वेस्ट, जो गुड हार्वेस्ट उसमें एक्सपेक्ट किया था, उसने उस सब को खत्म कर दिया। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था, सारे कॉर्न पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. सारे प्लांट्स फ्लावर्स के बिना वहां हो गए, खड़े थे। अब लैंचो पूरी तरीके से दुखी हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब वहां वो बिल्कुल बीचों बीच, जब वो बंद हो गया, बिल्कुल बीचों बीच मिडिल ऑफ द फील्ड वो चला गया। वहां जाकर उसने अपने बच्चों से बोला कि अगर लॉकेट्स लॉकेट्स ये एक टाइप के ग्रास होपर टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, कि अगर वो उनका भी एक प्लेग मीन्स ग्रुप अगर यहाँ था, ये कलेक्टिव नाउन है, तो उसके अटैक से भी शायद मेरी फसल थोड़ी बहुत बच जाती, जिसे बेचकर मैं अर्न कर पाता कुछ। लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. अब वो बोला, सारी रात दुख भरी रात थी। कहता है कि हमने जितना भी काम किया था, मेहनत किया था, सब बेकार हो गई। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हम इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. कहते फिर भी उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण थी, और वो उम्मीद थी उनकी, सिर्फ सभी की, हम सबकी भी जो एक ग्रेट होप होती है वो है भगवान में। उसने कहा कि जब कोई मदद नहीं करता तब भगवान मदद करता है। उसने कहा कि सोचा कि ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, चाहे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन भगवान सबका सहारा होता है। उसकी दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता, और ये कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। भगवान ने जिस क्रिएचर को क्रिएट किया है उसके खाने का इंतजाम भी उसने कर रखा है।
All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लैंचो सिर्फ अपनी एक लौती उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद थी भगवान की। उसने सोचा, जैसा उसने सुना था, जैसा उसे बताया गया था, हम सबको कहा जाता है, बताया जाता है कि भगवान जो है सबको देखता है, सबका ध्यान रखता है। तो उसे यही उम्मीद थी कि भगवान मुझे देख रहा है, और उसकी आत्मा के अंदर डीपली कहीं ना कहीं उसका फेथ था भगवान के ऊपर कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ये ox of a man, यहाँ पे इसको ये फ्रेज है जिसका मतलब है लैंचो बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी था। वो जानवरों की तरह बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब अगले दिन संडे को जैसे ही सुबह हुई, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिससे उसने डिसाइड किया कि वो खुद मेल करेगा। और ये लेटर क्या था? और कुछ नहीं, वो लेटर था गॉड के नाम। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, still troubled, went to town. उसने लिखा कि मुझे उसके लिए 100 पैसोस की जरूरत है ताकि मैं अपने फील्ड्स को दोबारा से ग्रो कर सकूं, और जब तक मेरी फसल दोबारा से हार्वेस्टिंग के लिए रेडी ना हो जाए तब तक मुझे इन 100 पैसों से मैं काम चलाऊंगा, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब खत्म कर दिया। उसके बाद उसने एनवेलप के ऊपर लिखा, एड्रेस लिखा जाता है, उसने गॉड का नाम लिखा और उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाला। लेकिन अभी वो थोड़ी परेशानी में था, वो शहर की तरफ चल दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस गया, वहां से स्टैंप लिया, लेटर पे लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन भी था और जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था। वो अपने बॉस के पास बड़ा जोर जोर से हंसता हुआ गया और उसने वो लेटर जो गॉड के नाम था वो अपने बॉस को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. आज से पहले कभी भी उसने अपने एंटायर करियर में बीइंग पोस्टमैन कभी भी ये इस एड्रेस का लेटर नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." और ये सुनकर जो वो पोस्ट मास्टर था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, एमिएबल यानी फ्रेंडली था, वो भी अचानक से जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक वो सीरियस हो गया, एकदम ग्रेव टोन में बोला। उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप करते हुए उसने कमेंट किया कि वाह, क्या विश्वास है, एक ऐसे आदमी का विश्वास भगवान के अंदर जिसने की कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया, पत्राचार व्यवहार शुरू किया भगवान के साथ। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अब वो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उस आदमी का जो फेथ है, जो डीप फेथ है भगवान के अंदर लैंचो का, उसको वो खत्म करना नहीं चाहता था। तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। और वो आइडिया था कि हम इस लेटर का जवाब दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। और जैसे उसने वो लेटर खोला पढ़ा तो उसको क्लियर हो गया कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसको सिर्फ गुडविल यानी एक अच्छी इच्छा इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन में पक्का था। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने क्या किया, उसने कुछ तो अपनी सैलरी का पार्ट दिया और उसने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि वो भी शेयर करें। कुछ दोस्तों को अप्रोच किया जिन्होंने उसके उस एक्ट ऑफ चैरिटी में मदद किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos,
So he was able to send the farmer only a little more than. अब एक साथ इतना पैसा इकट्ठा करना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मोर देन हाफ उस अमाउंट का उसने कलेक्ट किया और उसको भेज दिया. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature got. उसने वो सारा पैसा लेके एक एनवेलप में डाला, उसके ऊपर लैंचो का एड्रेस लिखा और उसमें एक लेटर लिखा जिसमें सिर्फ सिग्नेचर के तौर पर लिखा हुआ था गॉड. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले संडे जो है, लैंचो जो है थोड़ा जल्दी आ गया और वो पूछने लगा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और अब जो खुद पोस्टमैन ने उसको जाकर वो लेटर हैंड ओवर किया, उसको पोस्टमास्टर ने कहा कि तुम खुद उसको लेटर देकर आओ, और खुद वो खड़ा हो गया विंडो के पास उसके ऑफिस की, एक ऐसे इंसान के रूप में, क्योंकि वो बड़ा कंटेंटेड था, संतुष्ट था, तो उसने एक अच्छे इंसान की मदद की है अच्छे काम के लिए. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन जब लैंचो ने वो पैसा देखा उसको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन जैसे ही उसने पैसा काउंट किया एकदम गुस्सा आ गया उसको. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. क्योंकि भगवान गलती तो कर नहीं सकते और ना ही भगवान ने मना किया लैंचो की हेल्प करने के लिए. तब उसने सोचा कि फिर आखिर कम पैसा क्यों है यहाँ. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. और फटाफट से लैंचो जो है विंडो की तरफ गया, उसने पेपर और इंक मांगा, वही पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर उसने वो लेटर लिखना शुरू किया. अब रिंकलिंग ऑफ द ब्रो, हिज ब्रो मीन्स वो बड़ा इरिटेट होकर, बड़ा परेशान होकर उसने लिखा. अब वो अपना जो caused by the effort he had to make to express his idea. ये रिंकलिंग क्यों आ रही थी उसके ब्रो पर, क्योंकि वो जो लिख रहा था उस आइडिया को एक्सप्रेशन यहाँ पर ये दिखाया गया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और फिर जब उसने वो लेटर लिख लिया, वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसको लिख करके एनवेलप के ऊपर चिपका दिया फिस्ट के प्रहार से. एक मुक्का मारा उसने जोर से, जिससे वो स्टैम्प चिपक गया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, उसके जाते ही पोस्टमास्टर खुद गया उस मेल को लाने के लिए. और उसमें क्या लिखा था? God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. कि जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझे मिले हैं. Send me the rest. मुझे बचा कुचा पैसा भी भेजिए. Since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho. और उसमें लिखा था कि मैंने जो आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास पहुंचे हैं. मुझे बाकी का पैसा भी दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन आप उसको मेल के थ्रू सेंड मत कीजिएगा क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये क्रूक्स का बंच है, ये बदमाश लोग हैं. इन्होंने मेरा वो पैसा जो आपने पूरा भेजा था इन्होंने वो रख लिया है. तो दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर कि द पीपल हु हेल्प्ड हिम आउट, उसने उन्हीं को गलत समझा. एंड द मैसेज given through this story is that faith can move mountains. आपका विश्वास किसी चीज पर वो माउंटेन्स को भी हिला के रख सकता है. So Lancho's faith in God gets him financial help even though indirectly and not entirely as desired by him. However, this reinforces the poor and simple man's faith in the power of God. The people who take upon themselves the responsibility to uphold Lancho's faith inspires to keep alive the spirit of humanity. It is immaterial whether their kindness is acknowledged or not. The faith in the power of God remains steadfast. यही मैसेज है कि हमें बिना सोचे समझे कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए और जिस चीज में हमारा विश्वास है उस काम को कोई भी नहीं रोक सकता पूरा होने के लिए.
आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा, कहानी से आपको सीखने को मिला होगा. But before leaving my video, I request you all to like my videos, and if you have not subscribed my channel, you are requested to subscribe it right now and keep sharing my videos. Thank you. Bye bye.